त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मित्रों, हम उस देश के वासी हैं जहां ब्रह्म का खेल। हम उस देश के वासी हैं जहां ब्रह्म का खेल और आध्यात्म का दिया जल रहा, बिन बाती बिन तेल। भारतवर्ष में जन्म लेना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। विश्व में जो कुछ हुआ उत्पन्न ज्ञान विवेक है, उस सभी का सृष्टिकर्ता सत्य स्वामी एक है। अति प्राचीन काल में जिन भी महापुरुषों ने अपने जीवन में साधना की और जिस तरह का ज्ञान और उन्होंने जो अनुभव अपने जीवन में प्राप्त किए, उसके आधार पर हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वो सभी एक सत्ता में विश्वास रखते थे जिसका नाम परमेश्वर है। हम भी परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। हम भी इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि संसार का बनाने वाला कोई निश्चित रूप से है। साथियों, जो शक्ति इस संसार का निर्माण करती है, जो शक्ति इस सारे संसार का पालन कर रही है, जो संहार करती है, जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है या जो महेश है, अथवा जो शक्ति हमें हमारे कर्मों का फल देती है, जिस शक्ति ने इस सारे संसार के लिए एक पवित्र ज्ञान की व्यवस्था की हुई है और जिस शक्ति ने इस समस्त ब्रह्मांड को एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा प्राप्त कराई हुई है, मित्रों, उसी शक्ति का नाम ईश्वर है। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के पहले नियम में लिखा कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। उस परमेश्वर का स्वरूप समझना मनुष्य जीवन की इसी में सार्थकता है। यह चेत अवैधिक, यदि इसी जन्म में इस संसार के रचयिता परमात्मा के स्वरूप को जान लिया गया, तभी तो कल्याणम अस्ति, तब तो कल्याण ही कल्याण है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है और जीवन में आह्लाद और प्रसन्नता है, संपन्नता है। नो चेत अवैधिक, यदि उसके संबंध में नहीं जाना गया, तर्हि तु महती विनष्टि,
महान विनाश है, विनाश ही विनाश है। मित्रों, उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप को हम समझें। परमात्मा को जानने के लिए हमारे पास जो मुख्य आधार है उसका नाम है वेद। वेद में अनेकों वेद मंत्र ऐसे आए हैं जिनमें उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला एक वेद मंत्र है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध्य कस्य सुविधनम। इस वेद मंत्र में कहा गया है कि जितना भी संसार के अंदर जड़ अथवा चेतन पदार्थ है, जड़ जंगम, प्रत्येक पदार्थ के अंदर, सृष्टि के इस कण कण के अंदर वह परम पिता परमेश्वर बसा हुआ है। ईशावास्यम इदं सर्वम, ये जो सारा संसार दिखलाई देता है, जगत्याम जगत, ये जगत में जो ये सारा संसार दिखलाई दे रहा है, इसके कण कण के अंदर वह परम पिता परमेश्वर सर्वव्यापक है। अर्थात इस वेद मंत्र के माध्यम से हम इस बात को जानते हैं कि वह परमात्मा हम सबके हृदयों के अंदर भी निवास करता है। वह ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और इस सारे संसार को बनाने वाला है। हम सबके जीवन का सूत्र भी उस परम पिता परमेश्वर के उंगली में बंधा हुआ है। ऋग्वेद में एक वेद मंत्र आता है कि ऋचो अक्षरे परमे वयोमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधो यस्तन्न वेदः किम ऋचा करिष्यति। वेद मंत्र कहता है कि चारों वेदों की ऋचाएं जिस परमेश्वर का गुणगान करती है, ऋचो अक्षरे, जो परमात्मा अविनाशी है, कभी जो नष्ट नहीं होता है, सदा नित्य और शाश्वत है। ऋचो अक्षरे परमे वयोमन, जो सबसे परम है, उससे बड़ी कोई और शक्ति इस दुनिया के अंदर हो नहीं सकती है। इस पृथ्वी पर जितने भी मानव रहते हैं, इन सभी मानवों की शक्ति यदि एक स्थान पर इकट्ठी कर ली जाए तो वो सारी शक्ति मिलकर के भी उस एक परम पिता परमेश्वर की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती है। और ये सारे संसार के अंदर जितने भी देवी देवता हैं, सूर्य चंद्रमा आदि, ये सब भी मिलकर के उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति ही करते हैं। यदि सूर्य बोलने लगे और ये चंद्रमा भी बोलने लगे और इनसे हम पूछें, सूर्य से हम पूछें कि आप में कौन सी वो शक्ति है जिसके कारण से आप प्रकाशित हो रहे हैं, दुनिया को प्रकाश दे रहे हैं, तो सूर्य भी यही बोलता हुआ दिखलाई देगा कि मेरे अंदर जो प्रकाश है, जो तेज है, जो किरणें हैं, वो मेरी अपनी नहीं है, वो सब उस परमपिता परमेश्वर की दी हुई है। चंद्रमा से आप पूछें कि ये शीतलता और प्रेम आप में कहाँ से आया है, तो चंद्रमा भी आपको यही बोलता हुआ दिखलाई देगा कि उस परमपिता परमेश्वर के कारण से ही ये शीतल प्रकाश मुझे प्राप्त हुआ है और प्रेम की किरणें उस परमात्मा से ही मुझको मिली है। यह वेद मंत्र कहता है कि मानव जन्म को प्राप्त कर लेने के बाद जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उस परमपिता परमेश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया, तो मित्रों, हम अपने जीवन में कुछ भी क्यों नहीं बन जाए, धनी बन जाए, ज्ञानी बन जाए, बड़े से बड़े पदवान क्यों नहीं बन जाए और बलवान क्यों नहीं बन जाए, ये सब मिलकर के भी मित्रों हमारे जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। वेद मंत्र कहता है यस्तन्न वेद, मानव जीवन को प्राप्त कर लेने के बाद जिस व्यक्ति ने उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप को नहीं जाना, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े घाटे का सौदा करके इस दुनिया से जाएगा। इसलिए मित्रों, हम ऐसे ना बने। तुलसी जी ने कहा, भजन करण को आलसी और भोजन को होशियार। भजन करण को आलसी और भोजन को होशियार।
और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। हम भी अपने आप से कहते हैं, क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में। अरे कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में, कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में। ओम शांति शांति शांति।